नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता। इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज है क्योंकि चुनाव सर पे है। ऐसे में हर जगह प्रचार प्रसार चल रहा है और इस वक्त हम मौजूद है शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा के एक ग्रामीण क्षेत्र में, जहां से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है रोशन लाल वर्मा जी। उनका कैंपेन चल रहा है, प्रचार प्रसार चल रहा है। उनसे मुलाकात करने के लिए और कुछ सवालों के जवाब के लिए उनसे सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रोशन लाल जी साधना न्यूज जी। जिस तरह से चुनावी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में तेज है, शाहजहांपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 14 फरवरी को मतदान होना है। प्रचार प्रसार चल रहा है, सरगर्मियां बहुत तेज है। क्या कुछ विकास के मुद्दे हैं जनता के बीच, आप उन्हें लेकर जाओ? देखिए, मैं पहली बार चुनाव लड़ा 2007 में, 2007 चुनाव लड़ा, 2012 लड़ा, 2017 लड़ा। मैं 3 बार चुनाव लड़ चुका हूँ और तीनों बार तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे बड़े पैमाने पर समर्थन दिया। जब मैं पहली बार चुनाव लड़ा था तो पूरा क्षेत्र घूमा था, एक भी गांव में डामरीकरण नहीं था, एक रोड नहीं था, शिक्षा का बहुत अभाव था। ऐसा कोई गांव नहीं हमारे क्षेत्र में जिसमें डामरीकरण ना करा दिया गया हो। हर गांव में पक्की रोड गई, पुल बनवाए, बड़े पैमाने पर पुलियां बनवाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक भगवान हमारा ऊपर वाला है और दूसरा भगवान मेरी जनता है। जनता के साथ मैं हर समय खड़ा रहता हूँ, हर सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। मैं 2017 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक बनकर आए थे, लेकिन अब आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा, समाजवादी पार्टी। क्या कुछ कारण माने जाए? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का इसलिए मैंने साथ छोड़ा कि सरकार जनता से बनती है, जनता सरकार बनाती है, गरीब सरकार बनाता है, पिछड़े सरकार बनाते हैं, दलित सरकार बनाते हैं, किसान सरकार बनाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादा किए थे, एक भी वादा नहीं पूरा किया और बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया गया। इसीलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। और जनपद शाहजहांपुर के एक बहुत बड़े नेता हैं सुरेश खन्ना जी, उन्होंने मुझे 5 साल तक परेशान किया। जितने मैंने जनहित के मुद्दे उठाए, उन्होंने हर मुद्दे पर अड़ंगा लगाया। आपके टीवी चैनल से आपने सुना होगा, देखा होगा, मेरी डीएम एसपी से कई बार वाद विवाद हुआ, झंझट हुआ। सही काम कराने के लिए बामुश्किल काम कर पाए। 5 साल तक मुझे भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता थे, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, मैंने उनसे शिकायत की, सुनील बंसल जी से की, प्रदेश अध्यक्ष जी से की, और एक न सुनी गई। चंद लोगों ने सरकार चलाई, जो चंद अधिकारी और चंद नेताओं ने बड़े पैमाने पर सरब समाज के गरीब लोगों का उत्पीड़न हुआ। तो क्या माना जाए ऐसे, क्या कुछ विकास कार्य आपके क्षेत्र में नहीं हो पाए? ऐसा विकास कार्य तो मैं 2 बार पहले भी रह चुका था। विकास कार्य तो मैंने बताया कि लगातार 3 बार मैं तिलहर क्षेत्र की जनता ने मुझे विधानसभा जिताई और ये मेरा 17वां चुनाव है। ऐसा कोई रिकॉर्ड निकाल दिखा दे, तिलहर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने मुझे 16 चुनाव जिता चुकी है, 17वां फिर बड़े बड़े बहुमत से जिताने जा रही है। और उत्तर प्रदेश की पूर्ण बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 2017 में भारी मतों से आपने कांग्रेस से जितिन प्रसाद को हराया था, आप बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। माना जा रहा है कि एक चुनौती बन रहे हैं कि जो समीकरण है तिलहर विधानसभा सीट के, कुछ गड़बड़ा गए। क्या लगता है? नहीं गड़बड़ा है, कुछ नहीं गड़बड़ा है। आप देख लेना, फिर आप जो हैं, आपके टीवी चैनल पर चलेगा, भारतीय जनता पार्टी की तिलहर विधानसभा में जमानत जब्त हो जाएगी और 6 की 6 विधानसभा क्षेत्र हमारी तिलहर, जलालाबाद, कांट और कटरा और नगर 6 विधानसभाएं समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों का लगातार आप दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में? स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों की बात की जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। इन पर क्या काम किया जाएगा? आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं, आप सड़क देख ही रही हैं, हर जगह डामरीकरण है। मुद्दा सिर्फ यही रहा कि कमजोर लोगों की कतई नहीं सुनी गई। जो काम पिछली सरकारों में रिश्वत लेते थे अधिकारी, अगर 500 की रिश्वत लेते थे तो भारतीय जनता पार्टी की 2000 काम हुए। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि गरीब की सुनी नहीं गई, कमजोर की सुनी नहीं गई। स्वास्थ्य की बात करें, शिक्षा की बात की जाए तो क्या स्थिति है आपके विधानसभा क्षेत्र? विधानसभा में शिक्षा का बहुत अभाव था। मैंने पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाया जहानपुर में, निगोही में हमारा महाविद्यालय
जो बच्चे वहाँ हर विषय है, जो बच्चे लखनऊ बरेली अन्य जनपद पढ़ने जाते थे, जनपद शाहजहांपुर के लोग हमारे विद्यालय में निगोही पढ़ने जाते हैं। शिक्षा का कोई अभाव नहीं है। और स्वास्थ्य व्यवस्था है? स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे बरौरा में अभी मैंने एक स्वास्थ्य केंद्र खुलवाया, निगोही में है, तिलेर में है, सिनौली में है। स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है हमारे यहाँ ठीक है, लेकिन एक सबसे बड़ी कमी है, जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं उनमें डॉक्टर, मैंने कई बार आवाज उठाई, उसमें डॉक्टर नहीं उपलब्ध हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो 2017 में कई दावे किए थे कि बहुत सारे कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में कराए जाएंगे, और वो दावा ये भी किया जा रहा है कि सारे विकास कार्य जो वादे किए थे वो करवाए गए हैं। अगर उन्होंने एक वादा पूरा कर दिया हो, सबको मालूम है कि उन्होंने कहा था हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय दुगनी नहीं, जो आय थी उनकी वो खत्म हो गई। वो एक उन्होंने जो काम बताया, उन्होंने बड़े पैमाने पर नौकरियां देने कहा था, नौकरियां देने के बजाय नौकरियां ली हैं। उन्होंने कहा था कि हम रोजगार देंगे, रोजगार भी नहीं दिया। केवल एक काम किया उन्होंने, झूठ। उनको जितने नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। झूठ बोल बोल के केवल हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, राम मंदिर, क्या हिंदू मुस्लिम कर कर उनका बहुत हिंदू मुस्लिम देख लिया। इस बार हिंदू मुस्लिम एक साथ चला है। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, ठाकुर भी हैं, पंडित भी हैं, किसान भी हैं, दलित समाज के लोग, सारा समाज का जो है समर्थन प्राप्त है समाजवादी पार्टी के लिए। जनता का एक बार फिर आपको प्यार मिलता है तो क्या कार्य आप उनके लिए करवाएंगे अपने क्षेत्र? सबसे बड़ी बात मैंने एक कही कि मैंने बहुत गरीबी देखी है। अगर किसी के दर्द होता, किसी मुसीबत पहुंचती है, तो वो हमारा दर्द, हमारी मुसीबत, जनता के साथ मैं हमेशा सुख दुख में खड़ा रहा हूं, उनके मान सम्मान के लिए खड़ा रहा हूं। मैंने पहले कहा कि दो भगवान है मेरे, एक तो ऊपर वाला भगवान और दूसरी भगवान हमारी जनता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रोशन लाल वर्मा जी, साधना न्यूज को समय देने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां सर पे है, क्योंकि चुनाव है, मतदान होना है 10 फरवरी से, समय नजदीक है। ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है, सभाएं चल रही है, और इसी सिलसिले में हमारी टीम साधना न्यूज की पहुंची शाहजहांपुर के तिलहर विधानसभा, जहां से सपा प्रत्याशी है रोशन लाल वर्मा। उनसे चर्चा की और क्या कुछ विकास कार्य करवाए गए हैं उनके द्वारा, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अब समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और समाजवादी पार्टी से उन्हें टिकट भी मिला है। तो आने वाले समय में क्या स्थितियां बनती है, क्या एक बार फिर जनता का प्यार मिलता है, तो देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं प्रशिता शर्मा, साधना न्यूज, तिलहर।